अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। 56 साल की उम्र में मरे अरबपति स्टीव जॉब्स के आखिरी शब्द। अपनी मृत्यु से पहले स्टीव जॉब के अंतिम शब्द क्या थे? मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच गया हूं। दूसरों की नज़र में मेरा जीवन एक उपलब्धि है। हालांकि काम के अलावा मुझे कोई खुशी नहीं थी। अंत में धन बस एक सच्चाई है जिसका मैं आदी हो गया हूँ। इस क्षण में अपने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए और अपने पूरे जीवन को याद करते हुए मुझे एहसास होता है कि जिस पहचान और धन पर मुझे इतना गर्व था वह मृत्यु के सामने फीकी और महत्वहीन हो गई है। आप अपनी कार चलाने या अपने लिए पैसे कमाने के लिए किसी को काम पर रख सकते हैं, लेकिन आप किसी को बीमारी सहने और आपके लिए मरने के लिए काम पर नहीं रख सकते। खोई हुई भौतिक वस्तुएं मिल सकती है, लेकिन एक चीज है जो खो जाने पर कभी नहीं मिलती और वो है जिंदगी। हम अभी जीवन के जिस भी चरण में हैं, समय के साथ हमारा सामना उस दिन से होगा जब पर्दा बंद हो जाएगा। अपने परिवार, जीवन साथी और दोस्तों से प्यार करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें संजोना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और समझदार होते हैं, हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि $300 या $30 की घड़ी पहनना दोनों एक ही समय देते हैं। चाहे हमारे पास $300 का बटुआ हो या पर्स $30 का हो, अंतर की राशि समान है। चाहे हम 1,500 यानी $1,50,000 की कार चलाएं या $30,000 की कार, मार्ग और दूरी समान है और हम एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं। चाहे हम $1,000 या $10 की शराब पिएं, हैंगओवर एक ही है। हम जिस घर में रहते हैं वह चाहे 300 वर्ग फुट का हो या 3,000 वर्ग फुट का, अकेलापन एक ही है। आपको एहसास होगा कि आपकी सच्ची आंतरिक खुशी इस दुनिया की भौतिक चीज़ों से नहीं आती है। चाहे आप प्रथम श्रेणी में उड़ान भरे या इकोनॉमिक क्लास में, यदि विमान नीचे गिरता है तो आप उसके साथ नीचे जाते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आपको एहसास होगा जब आपके पास दोस्त और पुराने दोस्त, भाई और बहनें हैं जिनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, गाते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व या स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। ये है सच्चा सुख, जीवन का एक निर्विवाद तथ्य। अपने बच्चों को अमीर बनने के लिए शिक्षा न दें, उन्हें खुश रहना सिखाएं। इसलिए जब वे बड़े होंगे तो उन्हें चीज़ों का मूल्य पता चलेगा, न कि कीमत। जिंदगी क्या है? जिंदगी को बेहतर ढंग से समझने के लिए 3 स्थान हैं: अस्पताल, कारागार और कब्रिस्तान। अस्पताल में आप समझ जाएंगे कि स्वास्थ्य से बेहतर कुछ भी नहीं है। जेल में आप देखेंगे कि जिंदगी कितनी अनमोल चीज़ है। कब्रिस्तान में आपको एहसास होगा कि जीवन कुछ भी नहीं है। आज हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वह कल हमारी छत होगी। बुरी खबर, हम कुछ नहीं लेकर आए थे और कुछ नहीं लेकर जाएंगे। आइए अब से विनम्र बने और हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद दें। ये एक फेसबुक पोस्ट हमें प्राप्त हुई थी
और इस फेसबुक पोस्ट से स्पष्ट हुआ संदेश कि हमें अधिक से अधिक भौतिकवादी सुख और अधिक से अधिक सुविधावादी न बनकर हमें जिंदगी का वास्तविक अर्थ जानना चाहिए और अधिक से अधिक भौतिक समृद्धि के पीछे न दौड़ते हुए जो है उसी में आनंद करते हुए, आनंद मनाते हुए अपने और अपने सहयोगी या अपने समकक्ष, अपने साथी लोगों के साथ सद्भावना रखनी चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। इस प्रकार का संदेश देने वाली ये स्टीव जॉब की एक कहानी इस फेसबुक पोस्ट से हमें प्राप्त हुई थी, जो हम अपने मित्रों के लिए साझा कर रहे हैं। आशा है इस कहानी में जो तथ्य अरबपति स्टीव जॉब्स ने अपने अंतिम समय में हम लोगों के लिए प्रेषित की, उसका हम अवश्य ही ध्यान रखेंगे, समझेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे, इसलिए कि उसने सच कहा है कि जिंदगी को बेहतर समझने के लिए 3 स्थान हैं: अस्पताल, कारागार और कब्रिस्तान। तो इस संदेश के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।